भाई प्लीज ओए देखिए भैया, एक एनसीईआरटी का एग्जांपल था, पुरानी एनसीईआरटी में बहुत अच्छा एग्जांपल था। एनसीईआरटी एग्जांपल है, ठीक है भैया। क्या कह रहा है ध्यान दीजिए, उसके बाद फिर टॉपिक स्टार्ट करूंगा। कह रहा है भैया एक रेक्टेंगुलर मैश थी आपकी, ठीक है। ये x इक्वल्स टू बी है, यहां पर x इक्वल्स टू क्या है भैया, x इक्वल्स टू 2b, और यहां पे x इक्वल्स टू क्या, 0। ये एक मूवेबल आर्म है, ये मूव कर सकती है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी क्या है v, ठीक है। यहां से यहां तक मैग्नेटिक फील्ड है, और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जहां तक मैं क्रॉस बना रहा हूं केवल वहीं तक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो इसकी लंबाई क्या है भैया, एल है। यहां से यहां तक की लंबाई, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, बी, और यहां से यहां तक की दूरी क्या है, 2b। कह रहा है भैया आपको, ठीक है, ये मूव कर रहा है, ये पहले यहां पे है, पहले यहां पे रहेगा तो एरिया इतना रहेगा इसके अंदर का। जब ये यहाँ पे आएगा तो एरिया इतना रहेगा, फ्लक्स बढ़ेगा। जब ये यहाँ पे आएगा तो एरिया इसके अंदर इतना आ जाएगा, फ्लक्स इतना बढ़ेगा। जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो एरिया इसके अंदर का इतना बढ़ गया और फ्लक्स क्या हुआ, इतना सारा हो गया। लेकिन जब ये यहाँ पर आया तो मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना बंद हो गया, यानी फ्लक्स क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यहाँ पर आया फिर भी फ्लक्स क्या हुआ, कांस्टेंट रहा। यहाँ पर आया फिर भी फ्लक्स क्या हुआ, कांस्टेंट। वापिस जाएगा फिर भी फ्लक्स क्या होगा, कांस्टेंट है। जब यहाँ पर आएगा फिर इधर आ गया तो फ्लक्स एरिया क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड वाला एरिया क्या हो गया, कम होने लगा, फ्लक्स क्या हुआ, घटने लगा। यहाँ पर आया तो मैग्नेटिक फील्ड वाला एरिया कम होने लगा, फ्लक्स फिर क्या हुआ, घटने लगा। फिर यहाँ पर आया तो मैग्नेटिक फील्ड वाला एरिया क्या हुआ, 0 हो गया, फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होगी, 0 हो गई। समझ में आई बात नहीं। अब यहाँ पर आपको क्या देखना भैया, कि इसने कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है भैया पहला, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर फ्लक्स, ईएमएफ, करंट एंड पावर, ठीक है। इफ आर क्या है, रेजिस्टेंस, आर क्या है, सर्किट का। दूसरा, ड्रॉ द ग्राफ फॉलोइंग क्वांटिटी विद एक्स के साथ आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है। जितनी भी क्वांटिटी आप निकालोगे ना, चाहिए ईएमएफ, फ्लक्स हो, ईएमएफ हो, करंट हो या पावर हो, उन सबका आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है, ठीक है भैया। अगर आप एनसीईआरटी में इसका सोल्यूशन देख लोगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आप छोड़ दोगे इसको, समझ में नहीं आएगा। लेकिन अभी कराऊंगा तो आपको लिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है भैया, ध्यान दीजिए। सोल्यूशन देखिए, ठीक है। अब देखिए, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। मान लीजिए किसी भी इंस्टेंट पर कितनी दूरी पर आ गया, एक्स, कितने पे आ गया, एक्स। तो किसी भी इंस्टेंट पर फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड एरिया कॉस थीटा। आपको पता है मैंने ऐसे डायग्राम में थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री होता है, एन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के क्या होता है, पैरेलल होता है, याद नहीं याद है। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, बी ए, क्या होगी। अच्छा, किसी भी इंस्टेंट पर, जिस इंस्टेंट पर इसने एक्स डिस्टेंस कवर किया होगा, उस डिस्टेंस पर उस वक्त एरिया कितना होगा, लंबाई गुणे में चौड़ाई। लंबाई कितनी है, एल, चौड़ाई कितनी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एरिया क्या हो जाएगा आपका भैया, एल इंटू में एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी इंस्टेंट। फाई क्या हुआ, बी एल एक्स, क्या आ गया। और ये वेरिएबल है क्योंकि आपको पता लगातार आपकी ये आर मूव कर रहा है, एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। अब देखिए, इफ एक्स जो है, एक्स ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल्स टू बी, तो फ्लक्स क्या होगा उस वक्त, बी एल एक्स, सॉरी बी एल ए, बी एल बी, सॉरी बी एल बी। गलत लिमिट ली है। कह रहा है भैया अगर x की वैल्यू, इफ x इक्वल्स टू में क्या हो जाए, b के बराबर हो जाए, क्या हो जाए,
बी के बराबर हो जाए तो फ्लक्स क्या आएगा आपका, बी एल बी, बी एल बी हो जाएगा फ्लक्स आपका। लेकिन इफ एक्स इक्वल्स टू में 2b हो जाए तो भी फ्लक्स क्या रहेगा आपका, यही रहेगा, क्योंकि आपको पता है जिस एरिया से पास कर रहा है वो एरिया मैग्नेटिक, आप फ्लक्स की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि आपको उन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइन को लेना है जिससे एरिया पास कर रहा है, या सॉरी उन्हीं उसी एरिया को कंसीडर करना है जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है। जिस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास ही नहीं कर रही उसको कंसीडर नहीं करना। तो अगर मैं x इक्वल टू 2b भी लिख दूं फिर भी फ्लक्स क्या आएगा आपका, बी एल बी ही आएगा। समझ गया भैया, क्योंकि बाकी और इस एरिया से फ्लक्स की वैल्यू रहेगी नहीं रहेगी। ठीक है भैया, जितना भी फ्लक्स रहेगा केवल इसी एरिया से रहेगा। समझ में बात नहीं, चलो ठीक है। तो अब जरा मैं फ्लक्स का ग्राफ सीधा बना देता हूँ, फ्लक्स का ग्राफ डिस्टेंस के साथ। ये फ्लक्स है जिसकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, बी एल बी, क्या है बी, सॉरी बी एल बी, बी फॉर बॉल। देखिए भी आपको पता है जैसे यहाँ पे आप देखोगे फ्लक्स जो है वो एक्स के डायरेक्टली है, क्या है एक्स के डायरेक्टली है। जैसे जैसे आपका एक्स बढ़ेगा उसके अंदर का एरिया क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, और फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अब एक्स बढ़ा लो, एरिया फ्लक्स बढ़ना क्या होगा, बंद हो जाएगा, फ्लक्स क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन एरिया से पास ही नहीं कर रही। समझ गया भैया, यहां पे जाओ फिर भी फ्लक्स वही रहेगा, इस लाइन के बाद से जब आप इधर जा रहे हो तो भी फ्लक्स पिछले वाला रहेगा, मैक्सिमम वाला। जब वापसी आओगे तब भी यहां तक वही फ्लक्स रहेगा। ठीक है भैया, तो अब देखिए ग्राफ देखिए इसका, ठीक है। पहले फ्लक्स क्या हुआ, एक्स बढ़ाने पर बढ़ा, कब तक बढ़ा, जब तक एक्स की वैल्यू बी तक नहीं आ गई। जैसी एक्स की वैल्यू बी होगी उसके बाद भी आप एक्स बढ़ा रहे हो तो एक्स की वैल्यू जब 2b होगी तब भी आपका फ्लक्स वही रहा। एक्स की वैल्यू वापसी ले आ रहे हो, एक्स की वैल्यू फिर क्या होगी, बी हो गई, वापसी ला रहे हो, फिर भी फ्लक्स वही रहेगा। लेकिन जब एक्स की वैल्यू बी से कम होने लगी तो आपको पता है एरिया क्या होगा, जिस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होने लगेगी, और फ्लक्स भी क्या होगा, लीनियरली डिक्रीज करने लगेगा। समझ गया भैया, मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू क्या, बी एल बी, बी फॉर बॉल। समझ गया भैया, चलो कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब ईएमएफ निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ईएमएफ। ईएमएफ, ईएमएफ क्या होता है, डी फाई अपॉन में डी टी, डी अपॉन में डी, फाई की वैल्यू क्या, बी एल एक्स है ना, अपॉन में डी टी। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, क्या चेंज हो रहा है अभी आपकी कॉइल को मुकर डी एक्स डी टी, ये क्या होगा, बी एल बी। ईएमएफ की वैल्यू देखिए ये थी, और आपको पता है ईएमएफ जब तक आता है जब तक फ्लक्स वेरी करता है, और फ्लक्स वेरी कहां से कर रहा है, एक्स एक्स जीरो से लेके एक्स बी तक फ्लक्स वेरी कर रहा है, फिर एक्स बी से लेके एक्स इक्वल्स टू 2b तक कांस्टेंट हो गया फ्लक्स, तो ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, जीरो। फिर 2b से लेके b तक फिर भी फ्लक्स वही रहा, फिर भी ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, जीरो। लेकिन जब आपका b से लेके आप जीरो पे आए तो फ्लक्स घटने लगा, फ्लक्स घटने लगा तो अब ईएमएफ क्या होगा, फिर आ जाएगा, लेकिन ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट रहेगी, पहले से क्या होगी, क्योंकि घटने और बढ़ने को ईएमएफ दो अलग अलग तरीके से अपोज करता है। बढ़ते वक्त ईएमएफ अपोज करेगा बढ़ने को, डायरेक्शन अपनी अलग रखेगा, और जब फ्लक्स घटेगा तो उसको अपोज करेगा अपनी डायरेक्शन अलग रख करके। समझ गए, तो भैया ग्राफ देखिए, ईएमएफ, ईएमएफ की वैल्यू क्या रखी है, बी एल बी मैक्सिमम। ठीक है भैया, ये आप देखो बी क्या था, कांस्टेंट था, एल क्या है, वो भी कांस्टेंट है जो आर्म मूव कर रहा है, और उसकी वेलोसिटी भी क्या है, कांस्टेंट। तो जब वो चलेगा फ्लक्स वेरी करेगा तो कांस्टेंट ईएमएफ ही आने वाला है। ठीक है, उसके ये कब तक आया, एक्स इक्वल्स टू बी तक आया, एक्स इक्वल्स टू 2b तक क्या होगा, इसकी वैल्यू रहेगी नहीं। ठीक है, फिर वापसी लाओगे तो एक्स इक्वल्स टू 2b तक, एक्स इक्वल्स टू b तक रहा, एक्स इक्वल्स टू 2b तक नहीं रहा, फिर एक्स इक्वल्स टू b तक फिर नहीं रहा। ठीक है, अब देखो ना यहाँ पे ले गए और फिर भी वापसी ला रहे हो, एक्स से लेके बी से लेके कहां पे लगाओगे, 2b, फिर 2b से कहां ले आओगे, b पर, तो 2b से कहां पे ले आओगे, b तक। तो यहां तक आपको कोई भी फ्लक्स चेंज नहीं हुआ तो ईएमएफ भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। लेकिन जैसे ही आप जीरो पे लेके आओगे तो ये क्या होगा, यहां से आपका फ्लक्स घटने लगेगा, अब ईएमएफ क्या होगा, अलग तरीके से आएगा, तो ईएमएफ क्या होगा, नीचे आएगा, और उस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, बी एल वी नेगेटिव ले लेना, क्या लेना, बी एल वी। समझ गए भैया, ये हो गया। फिर उसके बाद आ रहा अगला करंट, क्या आ रहा है भैया, करंट क्या होता है, ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस, ईएमएफ क्या रखा है, बी एल वी अपॉन में रेजिस्टेंस।
अब देखिए भैया, इसका करंट का ग्राफ और ईएमएफ का ग्राफ सेम बनता है, ठीक है भैया, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आता। मैंने आपको पहले बता रखा है, रेजिस्टिव सर्किट में करंट और ईएमएफ दोनों एक जैसा ही वेरी करते हैं, ठीक है, दोनों का फेज क्या होगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पर आपका जो करंट आएगा BLV अपॉन में आर, वो कब तक आएगा, जब तक फ्लक्स चेंज होगा ईएमएफ आएगा। कब तक आएगा, x इक्वल टू बी, 2b तक इसकी वैल्यू 0 रहेगी, फिर भी x की वैल्यू जब b पे आएगा फिर भी नहीं रहेगा, उसके बाद फिर x की वैल्यू जब नीचे आने लगी x इक्वल टू 0, तो क्या हुआ, इसकी करंट की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाएगी, माइनस आई हो जाएगा, और उसका मैग्नीट्यूड ये रहेगा। समझ गया भैया, ये रहेगा। उसके बाद फिर पावर क्या है भैया, पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर। तो करंट क्या है, BLV अपॉन में आर इंटू में आर, तो क्या होगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में आर। आप देख रहे हो करंट नेगेटिव था तो ग्राफ ऊपर बनाया, करंट पॉजिटिव था तो ग्राफ ऊपर बनाया, करंट नेगेटिव हो गया यानी करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई तो ग्राफ नीचे बना दिया। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर करंट का स्क्वायर है, क्या है, तो करंट की कोई भी वैल्यू हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि किसी चीज का स्क्वायर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर जब पावर आएगी, पावर भी कब आएगी, जब करंट आएगा। करंट कब आ रहा है, x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू b तक, x इक्वल्स टू b से लेके 2b तक कोई करंट नहीं आया, फिर b से लेके x तक फिर भी कोई करंट नहीं आया, लेकिन x इक्वल्स टू b से लेके x इक्वल्स टू 0 तक फिर करंट आ गया, तो पावर फिर आएगी। लेकिन दोनों केस में पावर का ग्राफ क्या होगा, पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि पावर में करंट जो है उसका स्क्वायर कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो। तो भैया देखिए, ये दोनों क्या बनेंगे भैया, ऊपर डब्बे। ये क्या होगा, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू b, x इक्वल्स टू 2b, x इक्वल्स टू 0, ओ सॉरी b, x इक्वल्स टू, खत्म हो गया। कुछ था इसमें, कोई नहीं था, बढ़िया क्वेश्चन था, एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चन में से एक है, जो कि अब हटा दिया गया एनसीईआरटी से। मैंने कराना जरूरी समझा, इसलिए मैंने करा दिया। आज का जो टॉपिक है वो मैंने आपको पहले ही करा रखा, उन सबको दोबारा से मैं समझ लो कराऊंगा, लेकिन अलग तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए भैया, आपको पता भैया वी नो क्या, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, बी एन, सॉरी एन हटा दो, बी ए कॉस थीटा। जब फ्लक्स क्या होगा, वेरिएबल रहेगा, तो क्या होगा, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। अब फ्लक्स वेरिएबल रहता है, फाई वेरिएबल, अगर फ्लक्स वेरिएबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, देन कई चीज हो सकती है, जैसे बी वेरिएबल हो, क्या हो, अब बी फ्लक्स वेरिएबल होगा। दूसरा ए वेरिएबल हो सकता है, और तीसरा थीटा वेरिएबल हो सकता है ना। पहला आ रहा है प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्या है, तो ये कहा हमने मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके कहां पे इंड्यूस ईएमएफ जनरेट किया था, याद है आपको, कहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया था, इंड्यूस ईएमएफ आया था, याद नहीं है, फराडे लॉ में, कहा क्या था, फराडे लॉ। अगर आपको याद होगा तो फराडे लॉ में हमने क्या किया, चुंबक को पास में ले गए, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुई, क्या हुई, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुई, फ्लक्स इंक्रीज हुआ, फ्लक्स वेरिएबल था, तो क्या आ गया, ईएमएफ आया, क्या आ गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, ठीक है। ये पास ले गए थे, जब दूर ले आओगे तो इसी का विपरीत होगा, दूर ले आ रहे हो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज करिए, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, बाकी एरिया फेरिया कुछ चेंज नहीं कर रहे यहाँ पर, ठीक है। फ्लक्स क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, उसकी वजह से फ्लक्स क्या हुआ, वेरिएबल हुआ, फिर क्या आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। तो यहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके इंड्यूस ईएमएफ लाते, ये पहला का तरीका था। दूसरा तरीके में क्या याद है आपको,
क्या था, बाय चेंजिंग एरिया, बाय चेंजिंग एरिया। कहा गया था आपने एरिया चेंज अभी पीछे वाले टॉपिक में, मोशनल ईएमएफ कहा क्या था, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग एरिया, कहा क्या था, मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ में हमने क्या किया था, कॉइल को मूव करा करके एरिया चेंज किया था, एरिया चेंज हुआ था तो क्या आया था, फ्लक्स चेंज हुआ था, फ्लक्स के चेंज को अपोज करने के लिए क्या आया था भैया, इंड्यूस ईएमएफ आया था। डायग्राम देख लीजिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं उस डायग्राम को। ये मूवेबल आर्म था, ये क्या है भैया आपकी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड थी जो कि बहुत ज्यादा फैली हुई थी इधर से उधर, है ना। और आप इस आर्म को मूव करा रहे हो, इसकी लंबाई तो फिक्स है, लेकिन जो आर्म ये एक्स क्या है, वेरिएबल है, इसकी वेलोसिटी क्या है भैया, वी है। तो एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड एरिया क्या होगा भैया, जिस वक्त इसकी लंबाई क्या होगी, एक्स होगी, इसकी लंबाई क्या होगी, एक्स होगी, और चौड़ाई क्या होगी, बी होगी, तो एरिया क्या होगा, एल एक्स। और आपको पता है ऐसे डायग्राम में मैंने हमेशा बताया कॉस हमेशा क्या आता है, जीरो आता है, क्योंकि नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, पैरेलल होती है। तो ये क्या होगा, किसी भी इंस्टेंट में जो फ्लक्स की वैल्यू होगी बी एल एक्स, क्या आएगा, बी एल एक्स। आपको पता है लगातार टाइम के साथ ये फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि टाइम के साथ एक्स में वेरिएशन आएगी, एक्स में वेरिएशन फ्लक्स की वेरिएशन का कारण बनेगी, ठीक है भैया। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या होगा, डी फाइव अपॉन में डी टी, ये क्या होगा, डी अपॉन में डी टी, फाइव की वैल्यू क्या होगी, बी एल एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यही कॉन्स्टेंट, बी और एल कॉन्स्टेंट है, क्या चेंज हो रहा है, एक्स। अभी क्या आ गया ये, डी एक्स अपॉन में डी क्या होता है, मुझे पता है यही चीज पहले आपको हार्ड लग रही होगी, लेकिन अब देखो आसान लगने लगी। करंट क्या होगा, ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस, तो करंट बी एल बी अपॉन में आर, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। फिर तीसरा है, और ये तीसरा जिसको आगे समझ लो उसको जनरेटर का भी टॉपिक आ गया, जनरेटर भी क्लियर है उसका, ठीक है। बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन, बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल की ओरिएंटेशन चेंज करनी है आपको। हाँ, अब ये वाला टॉपिक नहीं किया आपने, ये वाला टॉपिक आपने नहीं किया, ठीक है भैया, ध्यान दीजिएगा। एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जनरेटर की, ठीक है भैया, वो लगातार घूम रही है बाय यूजिंग इंजन का इस्तेमाल करके लगातार घूम रही है। ये क्या है भैया, उसका एरिया नॉर्मल है, और किसी भी इंस्टेंट पर जो उसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ थीटा एंगल आ रखा है, ठीक है। और थीटा की वैल्यू क्या होती है, आपको याद होगा, ओमेगा टी, क्या होती है, ये टी टाइम की बात करो तो इसलिए यहाँ पर टी रखा है, अगर कुछ और टाइम होता तो यहाँ पर टी की जगह पे कुछ और आ जाता, समझ गया भैया। थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा टी होता है, क्योंकि थीटा होता है क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू में टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी इनटू में टाइम। ओमेगा जो होता है वो आपका एंगुलर वेलोसिटी होता है, याद है, तुझे कहां से याद होगा, तू मेरे से ग्यारहवीं में थोड़ी ना पढ़ा है, ठीक है, समझ गया भैया, एंगुलर वेलोसिटी। चलो भैया, इसका इस कॉइल का एरिया कितना है, ए, इसके अंदर कुल टर्न कितनी है, एन, ठीक है, इस कॉइल के अंदर कितनी टर्न है, तो एट एनी इंस्टेंट, एट जिस इस टाइम पर, एट क्या लिखा यहाँ पे, क्या था नंबर, किसी भी इंस्टेंट पर, ध्यान दीजिए भैया, एट एनी इंस्टेंट, इसी वक्त टी टाइम पर, एट एनी इंस्टेंट टी, फ्लक्स क्या होगा बताइए, बना कॉस ओमेगा टी, बना थीटा के, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, वो यूनिफॉर्म रहेगी, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न, वो भी क्या है, यूनिफॉर्म है, ए क्या है, कॉइल का एरिया, वो भी क्या है, यूनिफॉर्म है। क्या चेंज हो रहा है, टाइम, उसी की वजह से क्या हो रहा है, थीटा चेंज होता जा रहा है रोटेशन के साथ, है ना। अब देखिए भैया, आपको पता है ये वेरिएबल है फ्लक्स, क्या है ये, क्योंकि ये चेंज होगा तो फ्लक्स अपने आप चेंज होगा, ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी ना। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में आप दोनों साइड में क्या करो भैया, डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या आ जाएगा, माइनस डी फाइव अपॉन में क्या होता है, डी टी होता है, याद है, याद है, माइनस डी अपॉन में डी टी, फाइव की वैल्यू क्या रखी है, अभी बताया था, बना
कॉस ओमेगा टी। याद है? अब देखिए यहां पर कांस्टेंट क्या है, माइनस बाहर आ गया, -13, बी एन ए कांस्टेंट, अंदर क्या होगा, डी अपॉन में डी टी कॉस ओमेगा टी। आपको बता दूं भैया यहां पर देखिए, अभी ध्यान रखना, चेन रूल याद है, चेन रूल अभी नहीं भी याद है तो कुछ इतना बड़ा टॉपिक नहीं है वहां पर, मैं बताया तो यहां पर देखिए ध्यान दीजिए, आपको बता दूं साइन एक्स अपॉन में एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। क्या होता है, सबको पता होगा। कॉस होता तो माइनस साइन एक्स आता, क्या था, अगर कॉस एक्स होता तो माइनस साइन एक्स आप डायरेक्टली लिख देते, लेकिन अगर ऐसा हो, कैसा हो, साइन एन एक्स हो, क्या हो, तो आप देख रहे हो एक्स के अलावा यहां पर एन भी है, क्या है, एक्स के अलावा क्या है, एन भी है, तो यहां पर लगता है चेन रूल। क्या लगता है, इसको पूरा लिख दो, साइन का क्या आता है भैया, कॉस, साइन का क्या आता है, तो इसको लिख दो कॉस एन एक्स। अब आप देखोगे कि यहां पर एक्स के साथ एक्स्ट्रा क्या लगा हुआ है, एन, तो उस एन को एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो, यही इसका आंसर है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका डी अपॉन में डी एक्स और कॉस एन एक्स, तो इसका क्या होगा भैया, माइनस साइन एन एक्स, और आपको पता है एक्स के अलावा कौन है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं, ये चेन रूल भी बता दिया मैंने आपको, ध्यान रखना, चेन रूल, ठीक है। देखिए अभी हमने क्या किया, ई बाहर कर दिया, माइनस बी एन ए, अब देखिए कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, क्या होगा, ओमेगा टी, और आपको पता ओमेगा फालतू है तो ओमेगा से डिवाइड हो गया, पता। अब ये माइनस से माइनस क्या होगा, ई कोस में क्या देगा, माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल, बी एन ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसको थोड़ा अरेंज करो और ऐसे में लिख देता हूं मैं, नवाब, क्या लिख देता हूं, नवाब साइन ओमेगा टी। यानी अगर कोई कॉइल जिसके अंदर एन टर्न है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रही है, तो कुल इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, नवाब साइन ओमेगा टी। ठीक है भैया, इफ साइन ओमेगा टी 1 हो जाए, ये 1 कब होता है, जब ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाती है, π/2, यानी 90 डिग्री के बराबर आती है। ओमेगा टी एक्चुअल में एंगल है, क्या है, और जब थीटा की वैल्यू 90 होती है तो साइन की वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है। तो उस केस में आपका ईएमएफ क्या होता है, ये मैक्सिमम बन जाता है, क्या बन जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो ईएमएफ भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, नवाब, क्या होती है, नवाब। करंट क्या आएगा, इफ आर इज रेजिस्टेंस, तो करंट ईएमएफ क्या आएगा किसी भी इंस्टेंट पर, तो नवाब साइन ओमेगा टी अपॉन में आर, ये तो क्या आएगा, ईएमएफ आएगा, और करंट क्या रहेगा, अच्छा ये तो करंट आ गया ना, और अगर आपका करंट मैक्सिमम है, करंट आपका मैक्सिमम निकालना चाहते हो तो आप क्या करो, ईएमएफ को भी क्या करो, मैक्सिमम, मैक्सिमम ईएमएफ क्या होता है, नवाब अपॉन में आर, ये होता है। ठीक है भैया, ये जिसको आ जाएगा वो जनरेटर, जनरेटर भी उसका क्लियर है, और जनरेटर कुछ नहीं है, इसमें 2 एक्स्ट्रा डायग्राम बना दूं, वो बन गया जनरेटर। एक जनरेटर का मेन डायग्राम, एक जनरेटर का फेज डायग्राम, फेज डायग्राम टुच्चा सा है, बस इतना ध्यान रखना, बस ये फ्लक्स से चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ किस तरीके से आएगा। ठीक है भैया, 2 मिनट के अंदर कॉपी करो, इतनी ही क्लास लंबी थी। ठीक है भैया, ऑनलाइन वालों मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है भैया, कॉपी करो।